हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो सामान्य रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं को संदर्भित करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेष रूप से संदर्भित नहीं करते। यानी कि इसमें आम व्यक्ति वस्तु की बात होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती और ना ही कोई निश्चित व्यक्ति होता है। और ये प्रोनाउन जो होते हैं इंडेफिनिट, ये सिंगुलर में प्रयोग होने वाले हैं। अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नाइदर, नथिंग। ये बहुत सारे आपके सिंगुलर में प्रयोग होते हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल में प्रयोग होते हैं। बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रयोग के आधार पर तय होते हैं कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल। तो ये प्रयोग के आधार पर तय होते हैं। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन और सम। यहाँ पर देखिए, एनी ऑफ द थिंग्स, यहाँ पर एनी जो है आपका सिंगुलर है। फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें फ्यू जो शब्द है ये आपका प्लूरल है। आइदर ऑफ दीज, आइदर और नाइदर दोनों ही सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द फन, यहाँ पर मोस्ट जो है सिंगुलर है क्योंकि फन आपका जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, फन को गिना नहीं जाता। ऑल ऑफ द मनी, यहाँ पर ऑल सिंगुलर तौर पे प्रयोग हुआ है क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल है। ऐसे ही सम ऑफ द कलेक्टर्स, यहाँ पर सम प्लूरल में है। तो कहने का मतलब है ये कुछ हैं। अब हम बात करेंगे इनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव की। देखिए, वन आपका जो प्रोनाउन है इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन रहते हैं, लेकिन पजेसिव में बंस रहता है। संबन, संबन और पजेसिव में हिज और संबंध दोनों रहते हैं। संबडी, संबडी और हिज और संबंध दोनों ही पजेसिव में प्रयोग होते हैं। जैसे हम कहें व्हाट इज समबडीज बिजनेस, तो यहाँ पर समबडी पजेसिव केस है। अगले और एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर याद करना बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो है बन का प्रयोग। देखिए, बन के साथ एग्जाम में वो क्या करता है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम। तो यहाँ पर एग्जाम में हिज लगाकर दे देते हैं जो आपका गलत माना जाएगा क्योंकि वन का पजेसिव केस जो है वो वन से ही रहता है। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेष टू सक्सीड। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है नन का प्रयोग। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि नन जो है सदैव प्लूरल में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? सदैव प्लूरल में प्रयोग होता है और हम धोखे से इसको सिंगुलर मान बैठते हैं। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद करनी पड़ेगी। नन ऑफ हिज पोइम्स आर वेल नोन। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। तो ये इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। और एग्जाम्पल्स देखते हैं क्योंकि इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा ही सीख पाएंगे। ऑल वर ड्राउंड, तो यहाँ पर ऑल प्लूरल है। सम आर बर्न ग्रेट, यहाँ पर सम प्लूरल है। सम से ही जे शार्पर। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। मैनी ऑफ देम वर गोरखास, मैनी बहुवचन में प्रयोग होता है। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम। वन और अदर
ऑफ अस विल बी हेयर। यहाँ पर अदर भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डू गुड टू अदर्स, यहाँ पर अदर्स बहुवचन में प्लूरल में इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिड यू आस्क एनीबडी, यहाँ पर एनीबडी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। व्हाट इज एनीबडीज बिजनेस, यहाँ पर पॉजिटिव केस में है एनीबडीज। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। टू माई बॉयज इन हिज स्टडीज़, तो यहाँ पर देखिए एवरीवन के साथ हमने हिज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर हिज पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव में हिज भी प्रयोग होता है और ऊपर एनीबडीज भी देखा हमने। बोथ आपका प्लूरल में प्रयोग होता है। बोथ वर, तो यहाँ पर डोर्स वर ओपन किसी का पार्ट है ये। बोथ ऑफ अस न्यू हिम, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हिम फॉर हिम और हिज ब्लंडर। एवरी वन ऑफ देम रिसीव हिज प्राइज ऑन द सेकेंड ऑफ दिस मंथ। मैनी पीपल फॉरगेट देयर बुक्स, यहाँ पर मैनी के साथ देयर प्रयोग किया गया है। फ्यू ऑफ द डॉग्स डिड देयर ट्रिक्स, तो फ्यू के साथ देयर प्रयोग किया गया है। सेवरल ऑफ द बॉयज कैन गेट देयर हेयर कट टूडे, बोथ ऑफ द गर्ल्स टुक देयर केक। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है तो हिज का प्रयोग करेंगे और इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आपका प्लूरल है तो उसके साथ देयर प्रयोग करेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए देखिए। नोबडी अमंग द रनर्स, बॉज बर में से एक करना है तो बिलू हमने लगा रखा है, तो नोबडी के साथ बॉज आएगा। पेनलाइज ड्यू टू द डिफेक्टिव क्लॉक। नाइदर ऑफ द विनर, मेल और फीमेल, बॉज अफेक्टेड, तो नाइदर के साथ बर ना आकर के बॉज आएगा। सेवरल ऑफ द सिल्वर रनर्स आर फिलिंग अ कंप्लेंट, तो सेवरल के साथ आर आया है। मोस्ट ऑफ द जज थिंक द रिजल्ट बर एक्यूरेट, ध्यान रखने का है कि मोस्ट जो है प्लूरल में प्रयोग हुआ है और मोस्ट की बात हो रही है, तो जजेस का मोस्ट, तो जजेस का मोस्ट का मतलब है मोस्ट प्लूरल माना जाएगा क्योंकि उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आया है। फ्यू ऑफ द रेसेस दैट आई हैव रन इन हैव रिपोर्टेड एक्यूरेट रिजल्ट्स, तो फ्यू के साथ हैव आया है। सम ऑफ द कंप्लेंट्स बर बिजारेस बट नो वन बॉज, तो यहाँ पर नो वन के साथ बॉज आया है। देखिए नो वन को आप नन नहीं मानेंगे क्योंकि नन दूसरा शब्द होता है और नो वन दूसरा होता है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंट है, आप इस बात को याद रखेंगे। एनीथिंग ऑफ द ऑर्डनरी अफेक्टिंग द अ रेस ऑलवेज, तो यहाँ पर एनीथिंग की बात हो रही है तो एनीथिंग के साथ कॉजेज आएगा। वन ऑफ द रनर्स बॉज saying that all the rucks made it more fun. None of the astronomers know, तो यहाँ पर नोज होना चाहिए, तो नन के साथ क्या आएगा, नो आएगा। मच अबाउट द न्यू, तो एग्जाम्पल के द्वारा ही ये सीखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।